हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा सभी को। तो ये ब्लॉग है धनतेरस वाला और थोड़े ब्लॉग मेरे लेट जा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है थोड़ी थोड़ी। क्या अब तो 8 मंथ ख़त्म होने वाला है तो थोड़ा परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। और ये थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह सब मैंने करवा दिया। हस्बैंड आए नहीं थे क्योंकि धनतेरस की पूजा भी करनी थी फटाफट से और मैं मार्केट से। तो ये थोड़ा सा ना मैंने रंगोली बनाई थी क्योंकि त्योहार है तो अच्छा लगता है। ये दिया बनाया था और बॉर्डर वाली रंगोली बनाई थी और दिए लगाए थे। बाकी ज़्यादा कुछ किया ना था। इतना ही करने में मेरे पैर सूज गए थे और हाथ भी सूज गए थे, तो सूजन आ जाती है। तो बस ज़्यादा कुछ किया नहीं था और हस्बैंड का वेट था, वो आए फिर पूजा करें। अभी खाना बनाते हैं पहले और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ, दाल चावल। और यहाँ पर मेरा खाना बन के तैयार हो गया था तो मैंने एक तरफ दाल कर दी थी, दाल दाल में चावल तड़का लगा दिया था और चावल बना दिए थे। और यहाँ पर मैंने पूजा की भी तैयारी कर दी थी। ज़्यादा तो कुछ पूजा नहीं होती है, बस सिंपल सी पूजा होती है। तो हस्बैंड लेके आ गए थे, झाड़ू लेकर आए थे और सूखा धनिया, ये चीज़ मंगवाते, ज़्यादा कुछ नहीं। और एक सोने की अंगूठी और चांदी का मतलब सिक्का होता है, वही पूजा करते हैं उसी से। तो ये सिंपल सी पूजा होती है, कुछ ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसे नहीं होती है। पर धनतेरस वाले दिन पूजा होती है हमारे यहाँ और उसी दिन से हमारे यहाँ 5 दिए लगने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं बारी बारी। पहले हस्बैंड ने कर ली, फिर बेटी ने, फिर सास भी पूजा कर रही है, फिर उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे पूजा का काम पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा हस्बैंड को एक गिफ्ट और मिला हुआ था तो वो भी उन्होंने वहीं रख दिया था कि देखते हैं क्या है, जो भी होगा माता की। क्योंकि हम मार्केट तो गए ही नहीं थे और कुछ हमने वैसे बर्तन वगैरह कुछ चांदी वांदी का कुछ नहीं लिया था इस टाइम। मैंने बस यूँ बोला मैं कि आप झाड़ू ले आना और वो भी चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आई ही सोना चांदी या बर्तन की हर बार। तो ये भी शुभ की चीज़ है और ये भी लक्ष्मी जी के ही बनाई हुई चीज़ है। तो मैंने कहा ठीक है चलता है। तो वही आ गई थी और सिंपल ही पूजा कर ली हमने। और पूजा करने के बाद फिर खाना पीना खाया। और अभी क्या ना, इस टाइम मुझे बैठने में भी बहुत दिक्कत होती है। मैं मतलब उठना बैठना मुझे भी बहुत दिक्कत फील होती है। और पर मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस यही है डर, कहीं मेरी फेस्टिवल के कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, ये भी डर रहता है। पर मैं धीरे धीरे करती ही हूँ क्योंकि फेस्टिवल तो करने ही हैं सारे, और ऐसा तो है नहीं कि हम इन्हें छोड़ देंगे। तो वो भी करना है और ये अपने आप को भी संभालना है। तो सब काम करती हूँ मैं क्योंकि बच्चा भी है, उसको भी देखना है और अपने को भी देखना है। घर में बड़े बूढ़े भी हैं और हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं तो इतना नहीं वो ध्यान दे पाते हैं इन सब चीज़ों को। तो जितना होता है मैं करती हूँ, धीरे धीरे ही करती हूँ, पर करती हूँ कामों को। रेस्ट ले लेके काम करती हूँ सारा। तो यहाँ पे अभी यशवी भी पूजा कर रही है। तो इसमें मैंने इन्हें सोने की अंगूठी रखी हुई है और एक चांदी का सिक्का रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे सारे यंत्रों का ना एक मतलब चित्र है। जितने भी यंत्र हैं ना सभी देवी देवताओं के उसमें बने हुए हैं। तो और लक्ष्मी गणेश रख लिए थे। तो बच्चों को ना इस तरह से पूजा ज़रूर करवानी चाहिए और मैं मोस्टली ज़रूर करवाती हूँ ताकि यशवी को अपने सनातन धर्म पर प्राउड हो और पता चले कि हमारे धर्म में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, अपनी लड़कियों को ज़रूर सिखाना चाहिए क्योंकि लड़कियां ही आगे चल के आपकी हर धर्म को और आपके रीति रिवाजों को, आपकी जो भी बोले, जो मेरे मन में आ नहीं रही, दिमाग में आ नहीं रही बातें, कुल को बढ़ाती हैं। तो उनको हर चीज़ सिखानी चाहिए। और लड़कियां वैसे भी बहुत मजबूत होती हैं, वो शुरू से ही हर चीज़ बहुत इजीली सीख जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन पर प्रेशर डालो, पर हाँ सिखाओ ज़रूर ताकि उनको जब टाइम आए तो वो किसी पर डिपेंड ना रहें।
तो मैं अपनी बेटी को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाती हूँ, ताकि आगे उसको ये ना कहा जाए कोई कि ये नहीं आता, वो नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें उसको बहुत अच्छे से सिखाती हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं मुझे ये सब चीज़ें, क्योंकि आज के टाइम में है ना बहुत ज़रूरी हो गया है लड़कियों को खासकर सिखाना और अपने धर्म के प्रति सम्मान करवाना। लड़की तो एक बार के लिए नहीं करते हैं, पर लड़कों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़के लड़की कोई भी हो, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपने धर्म के प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। और ये त्योहार ही होते हैं जो हमारी बोरिंग लाइफ में एक रंग भर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है त्योहार आते हैं तो यहाँ पे बस अब आरती कर लेंगे। और ये काम भी मेरी यशवी को ही करना अच्छा लगता है। वो हर फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय करती है और उसे घर में कोई भी डेकोरेशन या कुछ होता है तो उसे पता है कि हम पूजा करेंगे तो हमें ये भी करना है। तो ज़्यादातर मैं डेकोरेशन का सामान भी डेकोरेट भी उसी से ही करवाती हूँ। और यहाँ पर मैं हंस रही इसलिए थी क्योंकि मेरे से कुछ क्या हस्बैंड मेरे को देख के हंस रहे थे कि तू गलत बोल रही है आरती। मैंने कहा मैं गलत नहीं बोल रही, क्या है कुछ आरती है मैंने कहा थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाती है। तो वो उसी तरह से मुझे देख के हंस रहे थे और मैं उन्हें देख के हंस रही थी। मैंने कहा तुमने कहीं और से पढ़ी होगी, मैंने कहीं और से पढ़ी है। तो यहाँ पे ना ये हस्बैंड को मिला था उसी दिन, विनोद का कुकवेयर सेट होता है ना, तो वो मिला था। तो यहाँ पर इसे खोल रहे हैं, देखने के लिए बर्तन ही है, दिख तो रहा ही है कि तो ये अच्छा हुआ हमारे लिए कि हम बाहर से नहीं लेकर आए थे और घर में ही आ गया ये चीज़। तो अच्छा लगा मुझे ये सब चीज़ें कि हमने नहीं शॉपिंग करी और घर में ही आ गई। और धनतेरस वाले दिन बिना पैसे दिए बाहर से गिफ्ट बतौर आ गया सब कुछ। तो यहाँ हस्बैंड और यशवी दोनों खोल रहे हैं देखने के लिए किस तरीके का है। बाहर तो वैसे फ़ोटो लगी ही है इसका, पर जब खुल के आएगा तो पता चलेगा उसकी क्वालिटी क्या है, कैसा है। तो ये देखिए निकल के आया है। और स्टील के बर्तन हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और भारी भी थे। तो मेरे पास इस तरह के बर्तन नहीं थे, क्योंकि मतलब किराए के मकान में रहते हैं, ऐसी चीज़ें लेके क्या करेंगे, क्योंकि टूटने वगैरह का और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का मुझे वो लगता है, तो मैं ज़्यादातर बर्तन नहीं ख़रीदती हूँ, बहुत कम ही ख़रीदती हूँ। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत के लगे कि हाँ मुझे बहुत ज़रूरत है तभी ख़रीदती हूँ, नहीं तो मैं बर्तन कभी नहीं ख़रीदती हूँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा है। देखिए एक ये इस तरीके का मिला हुआ है और एक ये मेरे हाथ में है। ये तो अच्छा है, पतीले टाइप के से, जैसे सब्जी वगैरह बनानी हो तो अच्छे से। तो और ये कांच की लिड होते हैं शायद, तो बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसे बर्तन नहीं थे, पर ये भी है जो भी है। मेरे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं इस तरह की वो सब रख जाती हैं, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैंने कि चलो भगवान जी ने ही भेजा है, हम शॉपिंग करने नहीं गए तो भगवान ने, क्योंकि क्या मुहूर्त भी निकलने ही वाला था और लेट होने वाले थे हस्बैंड। तो फिर हमने जो भी देखा फिर इसी की पूजा कर दी हमने। तो मैं यशवी से बोला मैंने कि आप एक काम करो, इस पर तिलक लगा दो। तो ये यशवी ने इन दोनों पर ही तिलक लगा दिया, क्योंकि धनतेरस का हमें भगवान जी की तरफ से गिफ्ट मिला है। तो ये भी मतलब ट्रांसपोर्टर नहीं दिया था हस्बैंड को।
और ये एक दिवाली का नहीं है, हर दिवाली पर ही मेरे हस्बैंड को इस तरह के गिफ्ट मिलते हैं ट्रांसपोर्टरों की तरफ से। तो मेरे पास बहुत सारे हैं। जब से मतलब मैं भरूच में रहने लगी हूँ तब से, तो मतलब मैं अपने हस्बैंड के साथ अभी 4 साल से भरूच में रहने लगी हूँ, तब से तो बहुत सारे गिफ्ट आते हैं इस तरीके के। तो जो भी हैं ज़्यादातर रखे ही रहते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाती। कुछ लोग बर्तन देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई गिफ्ट का देता है, कोई एंटिक पीस वगैरह देता है, वो सब चीज़ें रखी ही रहती हैं। और मेरे एक पूरी सेट ही भरी हुई है तो इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल डलवा दिया अंदर यशवी से, ताकि हमारा घर में जो भी चीज़ आए वो सब भरी रहे। तो यहाँ पे हमारी धनतेरस की पूजा होती है। तो ख़त्म पूरा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, लव यू, टेक केयर।